Hello students, today we are going to start our topic transportation of the chapter life process on the channel Science Fair. I am Muskan ma'am. So we will start the topic transportation. अगर आपको अच्छे से वीडियो समझ आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें. So we'll start transportation in human being. ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले बताएगा कि ट्रांसपोर्टेशन सारा किसके द्वारा हो रहा है? ब्लड के द्वारा. ब्लड के द्वारा फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है. ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है. ठीक है, जैसे कि आप क्लास 9 में ये पढ़ चुके हैं. तो सबसे पहले हमारा जो पंपिंग ऑर्गन है वो हमारे पास हार्ट है. हार्ट का डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस जरूर करना है. तो हार्ट में आपको क्या समझना है? जैसे कि सारा का सारा ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा. हार्ट के 4 चैम्बर्स होंगे. कितने चैम्बर्स होंगे? 4. ऊपर के चैम्बर्स को एट्रिया कहेंगे, नीचे के चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहेंगे. ठीक है, तो एट्रिया के थ्रू हमारा ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स में, और एट्रिया से कैसा ब्लड आएगा? एट्रियम से कैसा ब्लड आएगा? थ्रू द आर्टरीज और वेन्स से ब्लड आएगा. या तो लंग्स से आएगा या बॉडी टिश्यू से आएगा. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बताया गया है लंग्स, ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा लंग्स से हार्ट के चैम्बर में, लेफ्ट चैम्बर में, लेफ्ट एट्रियम में आएगा. लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो ब्लड कहाँ ट्रांसफर होगा? हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा का सारा ब्लड पंप कर दिया जाएगा बॉडी में. ठीक है, उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा हमारे पास कहाँ पे? बॉडी टू हमारे पास अपर चैम्बर राइट एट्रियम में आएगा. राइट एट्रियम से फिर रिलीज होकर राइट वेंट्रिकल में जाएगा. राइट वेंट्रिकल से फिर सारा का सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा? टर्न पंप्स टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. दोबारा लंग्स के पास चला जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए. तो ये आपको हार्ट के बारे में याद रखना है. हार्ट के चारों चैम्बर्स के बीच में क्या होंगे? सेप्टम होंगे, जो चैम्बर्स को डिवाइड करेंगे. 4 चैम्बर्स होने का कारण क्या है? ताकि अच्छे से एनर्जी बन पाए. और एनर्जी किस लिए चाहिए? 4 चैम्बर से क्या होगा? ब्लड मिक्स नहीं होगा. ऑक्सीजनेटेड अलग रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड अलग रहेगा. ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहने से ज्यादा एनर्जी बनेगी, एंड जो एनर्जी बनेगी उसके लिए क्या मिलेगी हमें? अलग अलग प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए. जैसे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है बर्ड और मैमल को, हम होम्योस्टैटिक एनिमल्स है, तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन. यहाँ पे सारा सेम भाई ट्रांसपोर्टेशन की बात करी है कि लंग्स से पल्मोनरी वेन से आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ओर्टा के द्वारा बॉडी के पास, बॉडी से फिर वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से हमारे पास लंग्स में दोबारा चला जाएगा बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, जो आर्टरीज और वेन्स है वो क्या है? ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को कैरी करती हैं. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ब्लड प्रेशर के बारे में बताया गया. यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो एक सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है, मतलब हाई और लो, बीच में रेंज में वेरी करता है. सिस्टोलिक प्रेशर तब होगा जब कॉन्ट्रैक्ट करता है 120, जब रिलैक्स करता है तो 80 mmHg प्रेशर होता है. इसको मेजर करने की जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो स्पेगेनोमीटर होता है. ठीक है, ब्लड वेसल्स में बताया गया आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. ये हमेशा ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाएंगे. इनकी जो वेसल्स होंगी वो क्या होंगी? हमारे पास वेसल्स की जो वॉल होगी वो थिक होगी. रीजन, इनमें जो ब्लड फ्लो करता है वो हाई प्रेशर के साथ करता है. किसमें फ्लो करता है हाई प्रेशर के साथ? आर्टरीज में. ठीक है, एक लौती ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. वो कौन सी आर्टरी है? पल्मोनरी आर्टरी है. ठीक है, वो एक्सेप्शन में आएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट, जो हमारे पास वेसल्स है वो वेन्स है. वेन्स भी क्या करेंगी? बॉडी को सारा जो ब्लड है वो बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट के पास लेके जाएंगी. मेजरली इसमें कैसा ब्लड रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा. इनकी जो होल्स होंगी वो थिन होंगी ताकि इसमें ज्यादा जो ब्लड है वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो नहीं करता है. और एक वेन को छोड़ के, पल्मोनरी वेन को छोड़ के, बाकी सभी वेन्स में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. नेक्स्ट कमिंग टू द टॉपिक, हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में आपको बताया गया लिम्फ के बारे में. लिम्फ एक ऑल्सो हमारे पास टिश्यू है, ब्लड टिश्यू है. ये क्या करता है? सेम एज लाइक ब्लड है, इसमें सिर्फ रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं. ठीक है, तो इसका कलरलेस होता है. ये इसका काम भी क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन करवाना मटेरियल्स का. और मेनली इसमें क्या होते हैं? जो WBCs होते हैं, जो मोनोसाइट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये जर्म से ज्यादा फाइट करते हैं. ठीक है, तो इसका मेन काम यही होता है लिम्फ का कि जर्म्स को किल करना. ठीक है, कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस को रोकना, हमारी बॉडी में काम करने से रोकना. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स. कंप्लीट हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स और प्लांट ह्यूमन बींग्स. अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स.
ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, सबसे पहले तो इसमें कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है, ना ही कोई ब्लड है, ना ही कोई ट्यूब्स हैं ज़्यादा, ठीक है। इसमें जस्ट क्या होगा, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए वेसल है, दैट इज या फिर मेजरली जो इसमें सिस्टम है उसको हम वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। वेस्कुलर सिस्टम में दो ही टिश्यू इंक्लूड होंगे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम में उनके जो सेल्स हैं, मेन दो सेल्स होंगे जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में काम करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर को हम सबसे पहले कवर करेंगे। तो सबसे पहले रूट्स होंगी, पानी को लेंगी, पानी को फिर कहाँ भेजेंगे हमारे पास, वाटर को कहाँ भेजेंगे हमारे पास, रूट से हमारे पास जाएगा वो स्टेम में, ठीक है। स्टेम के बाद कहाँ जाएगा वो, तो यहाँ पे हमारे पास रूट फ्रॉम द सॉइल से रूट है, वो कहाँ क्रिएट होगा, उसके बाद मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द रूट जाइलम से फिर एक कॉलम बनेगा, स्टिल्ली पुशअप, धीरे धीरे उसको ऊपर भेजा जाएगा। तो वो जो प्रेशर क्रिएट होगा रूट से, वो क्या कहलाता है, रूट प्रेशर। क्या कहलाता है, रूट प्रेशर। उसके बाद जाइलम में वो अपवर्ड मूव कैसे करता है, आपको ये पता होना चाहिए, जाइलम में अपवर्ड मूवमेंट कैसे होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। देखो लीफ है, लीफ में स्टोमेटा के थ्रू जब गैस एक्सचेंज तो होना जरूरी है, देखो जब गैस एक्सचेंज होता है उसी साथ साथ वाटर का लॉस होता है वेपर्स की फॉर्म में, वही क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन। अब स्टोमेटा को तो ओपन होना ही है, वाटर लॉस भी होगा ही होगा, तो ज्यादा वाटर लॉस होने की वजह से नीचे से एक पुल क्रिएट होगा वाटर का, वही क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन पुल या सक्शन पुल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन द रूट्स टू द लीव्स। इट आल्सो हेल्प इन द टेम्परेचर भी रेगुलेट रहता है, पेड़ों के आसपास टेम्परेचर कैसा रहता है, ठंडा ठंडा रहता है, ज्यादा गर्म नहीं होता है। इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर, तो इसमें रूट प्रेशर का भी ट्रांसपोर्ट में काम होता है, ट्रांसपिरेशन पुल का भी काम होता है। ये दोनों मेजर फोर्स होते हैं जो वाटर को अपवर्ड मूव करवाते हैं। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है जाइलम में, एक ही डायरेक्शन में ऊपर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। सिंपल सा है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है वो फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम में भी कौन से सेल्स है, सीड ट्यूब्स और कंपाइनेंट सेल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा। उसमें क्या होता है, जनरल एक्टिव प्रोसेस है, प्रिमिटिव तो ये एक्टिव प्रोसेस है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले वाटर एक्सचेंज होगा, वाटर एक्सचेंज के थ्रू ही वाटर फूड मूव करेगा और फूड पार्टिकल्स हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूव करेंगे जहां पे भी रिक्वायर्ड होंगे। सोर्स टू सिंक, सोर्स मतलब जहां बन रहा है, सिंक मतलब जहां पे जरूरत है, तो ऊपर जरूरत भी हो सकती है, नीचे रूट्स के पास भी जरूरत हो सकती है। तो इस तरह से इसमें जो मूवमेंट होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है और इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट, अवर टॉपिक इज एक्सक्रीशन and there is also some in-text questions you have to do with them. एक्सक्रीशन क्या होता है, हार्मफुल मटेरियल को बॉडी से निकालना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। तो इसमें हमारे पास एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग सबसे पहले बताया गया आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये चार ऑर्गन्स हमारे पास मेजर हैं किसमें, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। इनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूरिन इज टू फिल्टर। यूरिन बनता कैसे है, ब्लड को फिल्टर करने से बनता है। मतलब जब किडनी खून को साफ करती है तो उसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको अलग कर दिया जाता है क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, और वही नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, यूरिन है, ठीक है। तो यूरिन नाइट्रोजनस वेस्ट है और वेस्ट ऐसे अकेला नहीं निकलता है, वो वेस्ट को निकालने के लिए बहुत सारा वाटर भी रिक्वायर्ड होता है। तो इसीलिए यूरिन इज वाटर फॉर्म, यूरिन वाटर फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि किडनी ब्लड को साफ कैसे करती है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, किडनी के पास स्ट्रक्चरल जो यूनिट है किडनी की वो नेफ्रॉन है, उसी के द्वारा फिल्ट्रेशन होगा, इनिशियल होगा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब। जैसे ब्लड फिल्टर होगा तो वो जो नीचे ट्यूब्स में जाएगा, नीचे वेसल्स में जाएगा, यहाँ से रीएब्सॉर्प्शन होगा। यहाँ पे ब्लड फिल्टर हुआ, ब्लड फिल्टर होने के बाद यहाँ जो एंट्री हो रही है सब्सटेंस की, यहाँ जो एंट्री हो रही है सब्सटेंस की, उसमें से रीएब्सॉर्प्शन होगा, ठीक है। वाटर भी रीएब्सॉर्ब कर लेगा, जितना बॉडी को चाहिए वो रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। और हाउ डिसॉल्व्ड, अगर मान लो कुछ ज्यादा है तो उसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, वापस मतलब छोड़ दिया जाएगा, तो यूरिन फॉर्म हो जाएगा इस तरह से किडनी में। किडनी में यूरिन होने के बाद उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा लॉन्ग ट्यूब्स, यहाँ पे कलेक्टिंग, देखो यहाँ पे पीसीटी, डीसीटी, उसके बाद यहाँ पे आएगी हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से सारा का सारा कहाँ जाएगा, बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, वैसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएगा, यूरेटर में, ठीक है। और यूरेटर से फिर कहाँ जाएगा हमारे पास,
यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा, स्टोर होगा वहां पर। जब तक हाफ ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर फिल नहीं होता तब तक अर्ज ऑफ यूरिनेशन स्टार्ट नहीं होता, और उसके बाद जैसे अर्ज स्टार्ट होगा तो यूरेथ्रा के थ्रू वो रिलीज आउट कर दिया जाएगा, बाहर भेज दिया जाएगा। ठीक है। कई बार क्या होता है किडनी काम नहीं करती है, बहुत सारे पीपल्स की खराब हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, तो उनमें कैसे काम बनता है फिर उस प्रक्रिया को कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी होती है वो हॉस्पिटल्स में एक मशीन होती है, ये मशीन लगी है, इसमें से ब्लड भेजा जा रहा है। इस आसपास जो सोल्यूशन है वो बोलते हैं डायलाइजिंग सोल्यूशन, वो सेम कंसेंट्रेशन में होता है ब्लड के साथ बट एक्सेप्ट नाइट्रोजन वेस्ट। तो इस तरह से नाइट्रोजन वेस्ट बाहर चला जाएगा, इस तरह से ब्लड साफ हो जाएगा और साफ ब्लड को वापस वेस्ट किया जाएगा। ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। ठीक है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन की प्रोसेस होगी, जैसे कि हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज आउट होगा, ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन में क्या रिलीज आउट होगा, CO2। इस तरह से ये भी एक्सक्रीट होगा। कई बार क्या होता है बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड हो जाते हैं, तो वो कैसे निकलते हैं, थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ द लीव्स, लीव्स झड़ जाती हैं। ठीक है, इस तरह से वो सारा वेस्ट बाहर निकल जाता है। यहाँ पे आपको लास्ट कुछ टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, व्हाट यू हैव लर्न देखा गया है। इस तरह से हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस 2 वीडियोस में फ्रॉम द NCERT कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे फ्रॉम द बुक कोडोगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अपने साइंस के सिलेबस को अच्छे से कवर करिए ऑन द चैनल साइंस फेयर। अगर आपको अच्छे से वीडियोस दोनों समझ आ गई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।